स्टूडेंट्स, तो हरियाणा करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास अपलोड कर रही हूँ, दैट इज़ प्रदेश की विकास यात्रा एक नज़र में। हिंदी में होगी ये क्लास। इससे पहले मैं 10 या 11 के अराउंड क्लास अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको हरियाणा के चुनाव, हरियाणा के ओलंपिक, सारी चीज़ों की जानकारी दे चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है हरियाणा करंट अफेयर्स के नाम से, आप देख सकते हैं। अगर आप हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे HTET हो, चाहे आपका कोई भी और टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ये HPSC स्टेट एग्ज़ाम हो या CDS NDA, सभी में आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलें अब हरियाणा की एक बार विकास यात्रा देख लेते हैं। 1966 में हरियाणा का आपको पता है गठन हुआ था 1 नवंबर को। तो उस टाइम क्या था, कितने जिले थे, कितने विधानसभा क्षेत्र थे, कितने लोकसभा क्षेत्र थे, और 2024 से 25 में कितने हैं, हम इसको देखेंगे अब। ठीक है, इतने सालों बाद क्या हुआ, किस तरीके से बढ़े हैं या कुछ घटे हैं, तो हम ये सारी जानकारी आज लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जिले की। जिले यानी कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। तो 1966 से 1967 में जो डिस्ट्रिक्ट थी हरियाणा में, वो थी टोटल 7। कितनी थी? 7। अब कितनी है? अब है 22 डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद है विधानसभा क्षेत्र। तो विधानसभा क्षेत्र कितने थे? 54 थे। इन जिले में जो विधानसभा क्षेत्र होते थे वो 54 थे, अब है 90। कितने हैं अब? 90 विधानसभा सीट है ना आपकी, 90। इसके बाद है लोकसभा क्षेत्र। तो लोकसभा क्षेत्र थे पहले 9, अब हैं 10। इनमें बस एक की बढ़त हुई है, लोकसभा की सीट में भी 10 सीट है, और पहले 9 थी, एक की बढ़त हुई है। इसके बाद है साक्षरता दर। परसेंट के हिसाब से हम देखें तो पहले जो हरियाणा में साक्षर थे, लोग पढ़ाई करते थे, वो आती थी 26.89, 27% के अराउंड। अब जो बात है, देखो कितनी ज़्यादा साक्षरता दर यहाँ बढ़ी है, अब है 75.55। ठीक है, 75.55 यहाँ पे साक्षरता दर बढ़ी है। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा हाई इन्होंने लिया है। इसके बाद है शिक्षण संस्थान। तो शिक्षण संस्थान 1966 में, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वो 5874 थे, 5874। अब कितने? अब 2,52,000। अब हैं आपके 25,217। कितने हैं? 25,217। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भी हाइप हुआ है। इसके बाद है बिजली सुविधा युक्त गांव। पहले बिजली कितने गांव में आती थी? 1251 गांव में, अब आती है 6841 गांव में। तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करी है यहाँ पर भी। पेयजल सुविधा युक्त गांव कौन सा है? तो कितने हैं? तो ये थे जहाँ पे पानी की सुविधा थी पीने की, तो ये 170 थे, अब है 7287। सबसे ज़्यादा तो देखो इसी में आ रही है। कहाँ 170, कहाँ 7287 गाँव, 7000 से ऊपर। इसके बाद है अगर अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो 797 थे, अब हैं 4112। 4000 से ज़्यादा अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र हैं। पक्की सड़कों से जो गांव जुड़े थे, तो इसके गठन के टाइम पे 1386 गांव जुड़े थे, अब हैं 6841 गांव पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। या तो पक्की सड़कें बना दी गई हैं, या वो गांव जोड़ दिए गए हैं। औद्योगिक इकाइयाँ, यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, जो इंडस्ट्री होती हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, पहले 7949 थे, अब देखो कितने ज़्यादा हैं, 1,12,312 लाख हो। ये भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट फरीदाबाद में आप देख सकते हैं, पानीपत, पंचकुला, बहुत ज़्यादा बढ़िया, कुरुक्षेत्र में, हर जगह। बिजली उपलब्धता मेगावाट की बात करें तो पहले 343 उपलब्ध होती थी बिजली मेगावाट में, अब होती है ये 14,026 मेगावाट के करीब उपलब्ध बिजली। पहले खाद्यान्न उत्पादन कितना था? अगर हम लाख टन में बात करें तो ये 25.92% था, अब है ये 184.32 लाख टन। परसेंट नहीं है, सॉरी, लाख टन है ये, लाख टन में खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि जो खाने की चीज़ों का प्रोडक्शन होता है खेतों में। इसके बाद खेल स्टेडियम कितने थे? पहले सिर्फ एक खेल स्टेडियम था, अब 429 खेल स्टेडियम है जहाँ पे बच्चे जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद है स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या। पहले कितनी थी? तो ये है 797, अब है 4192। अब ये एक यहाँ भी दे रखा है आपको, अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र। तो ये केंद्र की बात हो रही है कि अस्पताल हैं, ये स्वास्थ्य सेवाएं, जो जगह जगह स्वास्थ्य सेवाएं खुली हुई हैं, ये अलग हो जाती है। ठीक है,
कुल गांव कितने थे, ये थे 2525, अब है 7287, यानी कि गांव बड़े हैं या गांव का डिवीज़न हुआ है जिस भी तरीके से। महिला कॉलेज पहले 5 थे, अब महिला कॉलेज है 63। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ इन्होंने की है। आरक्षित विधानसभा पहले 10 थी, अब हैं आपकी 17। आरक्षित यानी कि जो आरक्षित है हरियाणा के लोगों के लिए विधानसभा, वो पहले 10 थी, अब हैं 17। अब है प्रति व्यक्ति आय, पहले 608 रुपये थी, अब है 3,25,759 रुपया। देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कहाँ 608 प्रति व्यक्ति आय थी, अब 3,25,759 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो बहुत ज़्यादा आय बढ़ी है। इसके बाद पुरुषों द्वारा इंटरनेट का उपयोग 0% था, पहले हरियाणा में बिल्कुल भी इंटरनेट का उपयोग नहीं होता था उस टाइम पे, अब है 72%। और ये मैं आपको बता दूं, ये 2024 से 2025 का डेटा है। अगर आप इस वीडियो को बाय द वे 2026 या 27 में देख रहे हो तो प्लीज़ इसको अपडेट कर लीजिएगा, या मैं खुद अपडेट करके आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगी। इसके बाद महिला द्वारा इंटरनेट का उपयोग, भाई जब पुरुष द्वारा 0% तो महिला द्वारा भी 0% है, अब करती हैं महिलाएं 48% इंटरनेट का उपयोग। इसके बाद अगर हम हर्बल पार्क की बात करें, जो दवाइयों के पार्क होते हैं जिनमें मेडिसिन वगैरह होती हैं, पहले 0 थे, अब 61 है। इसके बाद अब पशु चिकित्सा संस्थान, पहले 314 थे, अब 2799 हैं, यानी कि जहाँ पे पशुओं का इलाज होता है। इसके बाद है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, पहले 282 ग्राम थी, अब 1098 ग्राम है। राज्य की जीडीपी दर पहले 540 करोड़ थी, अब 8 लाख करोड़ से ज़्यादा है। खेल नर्सरियाँ कितनी हैं, खेल नर्सरियाँ यानी कि जहाँ पे खेल सकते हैं और वहाँ पे उनके से रिलेटेड आपको इंस्ट्रूमेंट भी मिल जाएंगे। खेलों के जो आपके जो भी सामान होते हैं, पहले 0 थे, अब 1100 हैं। सकल बोया गया क्षेत्र, पूरा जो क्षेत्र था जिसमें बुवाई होती थी, जो कुछ बोया जाता था, वो 45.99 लाख हेक्टेयर था, अब है 65.80 लाख हेक्टेयर। तो ये है हमारे प्रदेश की यात्रा एक नज़र में। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने आपको डायरेक्टली बुक से दी है, यहाँ पर मैंने आपको नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जानकारी ऐसे ही देना सही है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस इस बुक का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को सिर्फ समझा सकूँ, आप लोगों के एग्जाम्स में फ़ायदा दे सकूँ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे ये। अगर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम, ऐसी ही क्लासेस। आप इधर उधर के इतने ज़्यादा इंस्टाग्राम या इस पर रील आप ऊपर नीचे करते, इससे अच्छा कि आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कीजिए। आप अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाई हमेशा काम आती है, हमारे नहीं तो अगली पीढ़ी के, पिछली पीढ़ी के, सबके काम आती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।